हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे आरजीपीवी स्टूडेंट्स के बारे में। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से बी फार्मा कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कॉपी चेक कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। आपने एग्जाम में जो कॉपी आप लिखते हो उसे किस तरीके से लिखना चाहिए, कैसे आप 15 नंबर का क्वेश्चन अरेंज कर पाएंगे, और जो आपके 2 एग्जाम हो चुके हैं उनमें आपने किस तरीके से अरेंज किए थे अपने आंसर्स, आगे होने वाले जो 2 एग्जाम है उनमें आपने किस तरीके से अरेंज करने, ईच एंड एवरीथिंग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको एग्जाम्स के लिए विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। आप लोग अच्छा परफॉर्म करें। आपके टीचर्स ने वैसे आपको सारी चीजें बताई दी हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही है, डेली बेसिस पे टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चैनल आप लोगों के लिए, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चलती हैं आप लोगों के लिए। टीचर्स आपको कंप्लीटली गाइड करते हैं, आपको कंप्लीटली पढ़ाते हैं, डायग्राम कैसे बनाने हैं, आपको एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है, अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं, सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। और अब आप अभी आप सुन भी रहे हो कि बिहार में भी ये रूल जारी हो गया है कि फार्मासिस्ट अपना क्लिनिक खोल सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, मेडिकेशन दे सकता है। तो आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है जब तक आपकी फार्मा कंप्लीट होगी। क्या पता यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में, अलग अलग स्टेट्स में भी ये रूल्स रेगुलेशन जारी हो जाए, क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन होना ही है। 2022 में पीसीआई ने हमें बता ही दिया था। ठीक है, तो ये खुशखबरी मैंने आपको दे दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो कि कॉपी चेक होती कैसे है, मेंटेलिटी क्या होती है एग्जामिनर की जब वो आपकी कॉपी चेक करता है। तो जब एग्जामिनर आता है कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है, एग्जामिनर आ गया कॉपी चेक करने के लिए। अब देखो, जब वो आता है घर से तो वो टारगेट बना के आता है। फॉर एग्जाम्पल वो आया तो उसने टारगेट बनाया कि भाई आज मुझे वॉशिंग मशीन आज मुझे वॉशिंग मशीन के पैसे निकालने हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए, आज मुझे वॉशिंग मशीन के पैसे निकालने हैं कॉपी चेक करके। ठीक है, ये हो गया एक फेज एग्जामिनर का। दूसरा फेज ये भी होता है, कोई ऐसा एग्जामिनर भी होता है भाई जिसे मोह माया से कुछ है ही नहीं, सिर्फ उसे अपना कर्म करना है। वो आएगा, अच्छे से कॉपी चेक करेगा, ठीक है, तसल्ली में आपके सारे आंसर पढ़ेगा और उसके बाद वो आपको नंबर देगा। ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब आ जाते हैं दूसरे वाला पर्सन। जब आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको कोई भी 5 अटेंड करना है। ठीक है, ये होता है क्राइटेरिया। अब जो ये वाला बंदा है, ठीक है, ये बंदा ए है जो कि तसल्ली में आके आपकी कॉपी चेक कर रहा है, और ये बंदा बी है जो कि भाई तसल्ली में कॉपी चेक करेगा, कम से कम 1-2 आंसर तो पढ़ेगा ठीक ठाक, और फिर उसके बाद आपकी कॉपी चेक करेगा। अब आपका लक है कि आपकी कॉपी इसके हाथ में जा रही है या फिर आपकी कॉपी इसके हाथ में जा रही है। ठीक है, हमें लेकिन प्रिपेयर होना है दोनों के लिए ही। अगर लक अच्छा हुआ, कॉपी इसके हाथ में चली गई, तो भाई जहां हमारे 80% आने होंगे वहां हमारे 85% आ जाएंगे। ठीक है, इतना हो सकता है। अगर इसके हाथ में कॉपी चली गई, तो अगर आपने यहाँ पे 60% का लिखा है तो ये आपको कितने नंबर, आपके हिसाब से वो 60% है। लेकिन अगर वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग देख रहे हैं, तो आपके सेंटेंसेस भी पढ़ रहे हैं, तो क्या पता ये आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स ना दे के जाए। उनके हिसाब से क्या पता आपने 55% लिखा हो, क्या आपने 50% लिखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने अपने हिसाब से 60% लिखा है ना। तो ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब इसको हम नॉर्मलाइज कैसे करें भाई। चाहे कॉपी ए चेक करे, चाहे कॉपी बी चेक करे, लेकिन हमारे मार्क्स बढ़िया आने चाहिए। मैम उसका बता दो क्या होगा, हम कैसे कर सकते हैं। तो आपने एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलना है। कैसे खेलना है, जब आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो उन 5 में से सबसे पहले ये डिसाइड करो आपको बेस्ट 2 क्वेश्चन कौन से आते हैं। ठीक है, बेस्ट 2 क्वेश्चन कौन से आते हैं, और जो मॉडल पेपर्स बीएसपी फार्मेसी ने आपको प्रोवाइड करवाए हैं उनमें से लगभग मुझे ऐसा लगता है एचएपी का भी पेपर हुआ है, ठीक है, एनालिसिस का पेपर हुआ है, उसमें से कितने परसेंट, 95% क्वेश्चन पेपर जो है वो मैच हुआ है।
ठीक है, 95 से भी 1-8% ज्यादा ही होगा, मैं फिर भी 95% बता रही हूँ। ठीक है, 95% से ज्यादा पेपर मैच हुआ है, मॉडल पेपर्स जो बीएसपी फार्मेसी ने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है, जिस बच्चे ने बीएसपी फार्मेसी के मॉडल पेपर सोल्व कर लिए वो तो फाड़ के आया है पेपर। ठीक है, और मुझे गारंटी भी है, मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि बीएसपी फार्मेसी के बच्चे टॉप भी करेंगे, बिल्कुल टॉप करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। अब हम मैम इसको नॉर्मलाइज कैसे करें, हम इसको नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, बस ये बताओ। तो आपने क्या करना है, मैंने जैसे बताया, एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलना है। जब आपके 5 क्वेश्चन होंगे, उन 5 में से आपको 2 ऐसे डिसाइड करने जो आपको बिल्कुल लोहा लाट आते हो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आते हो। तो आपने वो 2 क्वेश्चन डिसाइड कर लिए, पहले वाला तो सुपर्ब होना चाहिए। ठीक है, उसको आप कितने पेज में, कम से कम पहले क्वेश्चन को कम से कम 8 पेज में लिखो। अब मैम अगर हार्ट का क्वेश्चन आ गया तो उसे हम 8 पेज में कैसे लिखेंगे? बेटा क्यों नहीं लिख सकते हो आप हार्ट को 8 पेज में? आप लिख सकते हो। आपको हार्ट से स्टार्ट करना है और हार्ट की डिसीज तक जाना है, मतलब उसमें कुछ छोड़ना ही नहीं है। जो उसने उसमें पूछा है उसको हाईलाइट करते हुए सब कुछ लिख देना है कि बंदा मजबूर हो जाए आपको पूरे नंबर देने पे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करना है आपने। सेकंड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है लिम्फेथेटिक सिस्टम। ठीक है, अब मैम लिम्फेथेटिक सिस्टम के लिए तो हमने नॉर्मल पढ़ा है, सिर्फ जितना आना है उतना पढ़ा है, डायग्राम देखा है, तो आपने कुछ नहीं करना, कम से कम इसके भी 6 पेज लिखो। ठीक है, 5 से 6 पेज लिखो, बहुत ही सुपर्ब लिखो, बेहतरीन लिखो। ठीक है, ये मैं एचएपी का बता रही हूँ आप लोगों को, आपने अब कैसे किया है वो आपको पता होगा, आप यहाँ पे जज भी कर सकते हैं कि आपको किस तरीके के नंबर मिले। ठीक है, बता दिया मैंने आरजीपीवी में कॉपी कैसे चेक होती है, 2 तरीके से चेक होती है। ठीक है, आरजीपीवी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, 2 ही तरीके के बंदे होंगे वहां पे कॉपी चेक करने वाले, जो मैंने अभी आपको बता दिए। उनके दिमाग के साथ कैसे हमें गेम खेलनी है, क्योंकि हमें सब कुछ आता है, हमने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट है, 4 में से 2 मेरे फेवरेट है, 2 मेरे फेवरेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मैंने नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो मेरे फेवरेट नहीं है, यही आपको यहाँ करना है। ऐसा नहीं है आपने 5 में से 3 क्वेश्चन बाकी के नहीं पढ़े हैं, लेकिन शुरू के 2 जो हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं मुझे, वो लिखने हैं। ठीक है, अब आता है एग्जामिनर, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, कोई भी हो, जब वो आपके शुरू के 2 क्वेश्चन देख लेगा ना, तो वो आपको आगे के 3 क्वेश्चन पे ना ऑटोमेटिक उसका पेन आंसर मतलब नंबर देने पे चला जाएगा। अगर वो पहले क्वेश्चन पे आपको 15 में से 14 नंबर दे के चला गया, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में 13 नंबर दे दिए, तो वो नॉर्मलाइज करके तीसरे क्वेश्चन में 12, फिर आपको नॉर्मलाइज करके ऐसे देगा 12.5, फिर उसके बाद देगा वो आपको 11 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से वो 5 के 5 क्वेश्चन में आपको नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप शुरू के ही क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ भसड़ कर देते हो, कटिंग कर देते हो, या फिर आप वहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो, तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो कटने की 100% संभावना रहती है। क्योंकि पहली कॉपी जब टीचर उठाता है ना आपकी कॉपी, तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से चेक करता है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ऐसा भी करना है, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो आप लिखोगे ना वो भी आपने अच्छे से लिखना है, चाहे उसके लिए आपको 4 पेज लिखने हो, लेकिन 4 पेज धांसू होने चाहिए कि जब कॉपी का एंड भी हो तब भी टीचर को लगे कि बच्चा सच में, मेरा डिसीजन गलत नहीं है, जो मैंने बीच के 3 क्वेश्चन में इसे बिना देखे या बिना प्रॉपर पढ़े हुए नंबर दे दिए, बच्चा परफेक्ट ही है और बच्चे को नंबर मिलने चाहिए, एक आध नंबर और फालतू ही टपका के जाए आपके लिए। तो आपने यही ट्रिक फॉलो करनी है। दूसरी चीज, अगर आपके 5 क्वेश्चन है और आप बोलो कि हम मैम 4 ही अटेम्प्ट कर पाए, हम 3 ही अटेम्प्ट कर पाए, जब आप करोगे ही 3 और 4 अटेम्प्ट, तो आपने यहीं पे अपने 30 नंबर गवा दिए, गवा दिए कि नहीं गवा दिए? ऐसा करना ही नहीं है आपने। आपने क्वेश्चन 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं एनी हाउ। टाइम मैनेज करो, 3 घंटे का आपके पास समय होता है, उसके हिसाब से टाइम मैनेज करो। पहले क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दो, दूसरे क्वेश्चन को उससे 5 मिनट कम दो, तीसरे क्वेश्चन को उससे कम दो थोड़ा टाइम, और फोर्थ क्वेश्चन को उसी हिसाब से टाइम दो कि हाँ अब आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो इस तरीके से टाइम मैनेज करना है आपने, बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग का 1 घंटा निकल जाता है एक क्वेश्चन में ही, बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो लास्ट के 2 घंटे में कंप्लीट होते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमारी पूरी एनर्जी जो होती है ना वो बेस्ट तरीके से लगती है। मैं खुद आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से बी फार्मा
किए हुए हूं, तो मुझे पता है कि वहां का क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। बी फार्मेसी इज नॉट अ टिपिकल टास्क, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले तो कॉपी खाली नहीं छोड़ के आनी, क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। और दूसरी चीज वहां पे आपको गेम खेलना है किस तरीके से कि हाँ भाई टीचर कैसे सोच के हमारी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है कि मैम एक आपने बोला कि 8 पेज में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक है, अभी आपका पेपर किसका है, फार्मास्यूटिक्स का है, डोजेस फॉर्म ले लेते हैं। डोजेस फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है, डोजेस फॉर्म हो गया हमारा, डोजेस फॉर्म ले लेते हैं। इसको आपने सबसे पहले तो अगर आपसे डोजेस फॉर्म पूछा गया, सबसे पहले आपने फ्लो चार्ट में बना देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म होती है, उनके आपने छोटे छोटे डायग्राम बना दिए। जैसे लिक्विड में सिरप की बोतल बना दी, सेमी सॉलिड में पेस्ट का ट्यूब बना दिया आपने, उसके बाद गैसियस गैसियस में इनहेलर बना दिया या कुछ भी ऐसा बना दिया आपने, सॉलिड में टैबलेट्स की आपने जो डायग्राम्स है वो बना दिए, तो आधा पेज इसमें चला गया, एक पेज आपका इसमें चला गया। फिर उसके बाद आते हैं 2 पेजेस, आपने जो इसके एग्जाम्पल्स हैं और जो आपने इसे क्लासीफाई किया है उनको आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो 4 पेज यहीं पे आपके कंप्लीट हो गए। जब आपने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया तो उसको फिर अलग अलग, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म को अलग डिफाइन करें, लिक्विड डोजेस फॉर्म को अलग डिफाइन करें, सेमी सॉलिड को अलग डिफाइन करें। उसके बाद आ जाता है गैसियस को अलग डिफाइन करें। इजीली, इजीली मैं तो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इस पे 10 पेज भी आराम से बैठ के लिख सकती हूँ, बिल्कुल बिना सोचे बिना समझे 10 पेज आराम से बिल्कुल बैठ के लिख सकती हूँ। तो 8 पेज लिखना तो बहुत आसान है। एक ही चीज को आपको पहले थ्योरेटिकल लिखना है, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाना है, फिर डायग्रामेटिकली समझाना है, फिर जो उसको आपने क्लासिफाई किया है उन अलग अलग क्लासिफिकेशंस का अलग अलग पॉइंट उठाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। समझ रहे हो, ये फॉर्मेट होता है एग्जाम कॉपी में लिखने का, टीचर को ये दिखाने का कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। अगर नहीं भी पता है तो भी ये रिप्रेजेंट करने का कि मुझे सब कुछ पता है। सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी राइटिंग, सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी रिप्रेजेंटेशन। आपको सब कुछ आता है, आपको पूरी नॉलेज है, वो मैटर नहीं करता है। आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले के सामने, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। वो सब आपके मार्क्स देखते हैं, आपने क्या पढ़ा, आपने पूरी साल क्या किया, उससे मतलब नहीं होता है आपने मेहनत की या नहीं की। अगर आपकी बैक आ जाएगी तो घर में आपको सब जज करने लगेंगे, कॉलेज में जज करने लगेंगे, अजीब तरीके से देखने लगेंगे। तो अगर आप वो नहीं चाहते हो, अभी भी टाइम है, डेली लाइव क्लास अटेंड करो हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हो धांसू वाली, तो हमारी ऐप पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको महा मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें आप 6 से 8 घंटे की क्लास में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विद मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक के साथ आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। मात्र 499 कोर्स का प्राइस है। पेन किलर बैच में जाके ज्वाइन करें आप बेझिझक होके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।